प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है व्यंजन घोषित नाद स्वर तंत्रियों में व्यंजन का वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा जिससे अपलोड होने की सूचना आपको मिल सके। तो चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हमारा है व्यंजन व्यंजन व्यंजनों का वर्गीकरण घोषित नाद के आधार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो इसमें हम व्यंजन का अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। घोषत्व व्यंजन घोषत्व नाद स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण विभाजन इस प्रकार से है। पहला, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? तो अघोष वर्ण की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे कि अघोष वर्ण है क्या। अघोष वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। किन्हें कहते हैं अघोष वर्ण साथियों? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंपन बिल्कुल नहीं होता है, और ऐसे ही वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण एवं श, स अघोष वर्ण होते हैं। साथियों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का मतलब होता है कि व्यंजन की जो शुरुआत होती है वह का से होता है, का से। तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, तो का पूरा जितने भी पूरे 5 वर्ण हैं वो सबका का वर्ग में आएंगे। चा वर्ग है, चा, चा, छा, जा, टा वर्ग। इसी प्रकार से इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, तो पहला दूसरा माने का और खा, और इसके बाद शा, शा, सा अघोष वर्ण होते। चलिए आगे और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी परिभाषा को सघोष वर्ण की। सघोष वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। देखिए साथियों, जस्ट दोनों का उल्टा है, अघोष और सघोष। अघोष का जस्ट अपोजिट सघोष वर्ण होता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से समझेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं। इसमें सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण और साथ में य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी स्वर सघोष की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वर सघोष, सभी स्वर होते हैं। सघोष में सभी स्वर आते हैं, सघोष की श्रेणी में सभी स्वर आते हैं। मूल सघोष की जो संख्या है वह 46 है। चलिए आगे देखते हैं, कुल अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 होती है और सघोष वर्ण की कुल संख्या 20। सघोष वर्ण देखिए, अघोष यहाँ पे अघोष वर्ण और सघोष वर्ण दोनों की कुल संख्या यहाँ पे दिया गया है। कुल अघोष वर्ण 13, अब कुल सघोष वर्ण 33 है। लेकिन हमको यह समझना है कि किन किन वर्णों को मिलाकर के सघोष और अघोष वर्ण बना हुआ है। तो कुल अघोष वर्ण 13 है। इसमें सिर्फ व्यंजन को भी बस सम्मिलित किया गया है, सिर्फ व्यंजन को सम्मिलित किया गया है। और सघोष वर्ण में व्यंजन वर्णों की संख्या 20 है। इसमें व्यंजन, 2 व्यंजन और हैं इसमें अलग से जुड़े हुए हैं, वे हैं कौन? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण जानते होंगे, जैसे ड़ और ह, और सभी स्वर भी इसमें सम्मिलित है। अर्थात सघोष में द्विगुण भी है सम्मिलित और सभी 11 स्वर भी सम्मिलित है। इन तीनों का योग मिला करके सघोष वर्ण बना है। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, कुल अघोष वर्ण की संख्या 13 है और सघोष वर्ण की 33 है। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि किन किन वर्णों को मिला करके सघोष वर्ण बना है। चलिए आगे देखते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ये सभी स्वर, और यहाँ पर
का खा गा खा अंगा, ये जितने भी हैं, का वर्ग आपका चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, ये सभी है। साथ में नीचे शा सा हा। यहाँ पे साथियों यहाँ पे ऊपर व्यंजन के चार्ट में सघोष वर्ण को लाल रंग से एवं सघोष वर्ण को बैंगनी से, अघोष को लाल रंग से और सघोष वर्ण को बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इसको अच्छी तरह से देख के आप समझ सकते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष के लिए, और ये लाल से घोष वर्ण को इसमें हम दिखाया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। प्राणत्व के आधार पर आप समझते हैं, प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। तो पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो सबसे पहले अल्प प्राण को समझते हैं। चलिए, अल्प प्राण की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, अर्थात जब उच्चारण करते हैं वर्णों का तो वायु मुख से निकलती है, पर वह वायु जो है बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब ये समझना है कि ये वर्ण कौन कौन से हैं, किन किन वर्गों में आते हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण आता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण एवं सभी स्वर भी याद रखिएगा। इसमें अल्प प्राण में सभी स्वर भी आते हैं तथा या, रा, ला, वा, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा, बिल्कुल इसका ट्रिक है विषम संख्या में। साथियों विषम संख्या में 1, 3, 5 विषम संख्या है, इसके आधार पर याद रखना आसान होगा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण, कम के लिए, अल्प के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं महाप्राण के बारे में समझेंगे। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण के समय अधिक मात्रा वायु मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय अधिक मात्रा में वायु निकलती है। अल्प प्राण में साथियों कम मात्रा में, अल्प प्राण में कम मात्रा में, और इसमें जो है महाप्राण में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, तो महाप्राण, इसको हम महाप्राण कहते हैं, इसलिए महाप्राण कहते हैं। चलिए ये इसको समझना है। प्रत्येक वर्ग का साथियों दूसरा चौथा और चौथा, यानी कि इसमें सम संख्याओं को याद रखना है आपको। जब कोई भी वर्ग व्यंजन का 5-5 वर्ग का रहता है, 5-5 वर्ण होते हैं, तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा महाप्राण हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा, और उसके बाद शेष यानी कि अल्प प्राण विषम में हो गया, और सब में दूसरा, चौथा यानी कि 2 और 4 ये हैं विषम, तो इसको हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में और क्या क्या है? शा, सा, हा, तीनों सभी याद रखिएगा। इसमें शा, शलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौते वाला सा, और हा, ये भी चारों को याद रखना है, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब याद रखने योग्य बातें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, विशेष याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी स्वर अल्प प्राण है, ये विशेष ध्यान रखना है कि स्वर आते किस में है, अल्प प्राण में या कि महाप्राण में। तो पहले भी जानकारी हो चुकी है आपको कि स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण में, पर अलग से यहाँ पे लिख करके समझाने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है कि सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। ये स्वरों की संख्या आपके सामने है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 मानक स्वर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्प प्राण वर्ण को मृदु वर्ण कहते हैं, यह भी याद रखिए साथियों। अल्प प्राण वर्ण को मृदु वर्ण कहते हैं। मृदु का मतलब होता है कोमल, कोमल भी कहते हैं, इसके पर्याय कोमल भी हैं, इसलिए अल्प प्राण को मृदु वर्ण कहते हैं। और भी याद रखना है, अल्प प्राण मृदु वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो संख्या कितनी होती है साथियों? संख्या होती है 13 है। अल्प प्राण या कि मृदु वर्ण की संख्या होती है 31 होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है साथियों? 31 होती है, 31।
31 याद रखिएगा। अल्प प्राण मधुर वर्ण की संख्या 31 होती है। अब आगे महाप्राण, महाप्राण को कठोर वर्ण भी कहते हैं, याद रखिएगा, महाप्राण को कठोर वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या हिंदी में व्यंजन में 14 होती है, हिंदी में व्याकरण में 14 होती है। चलिए आगे देखते हैं। कोमल व्यंजन की संख्या, अब इसको भी याद रखिएगा, कोमल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कोमल व्यंजनों की संख्या 20 होती है। और कोमल स्वर की संख्या कितनी होती है? ये तो पहले भी बता चुके हैं, 11 होती है। ये कोमल और ये स्वर है ना, दोनों की संख्या, कोमल स्वर की संख्या 11 होती है। इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज का हमारा ये सेशन अब यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आपको एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की अपलोड होने की सूचना आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा ताकि जरूरतमंद मित्रों की सहायता भी हो सके। तो प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।